एवरीवन, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई एम ऑनेस्टली फॉरएवर ग्रेटफुल। आई होप आप सब सेफ, हेल्दी, हैप्पी और पॉजिटिव महसूस कर रहे। आई एब्सोल्युटली लव टू बी हियर विथ यू टुडे। आज हम 10-10 पोर्टल एनर्जी की बात करेंगे। 10-10-2021 इक्वल्स 7 और नंबर 7 एक स्पिरिचुअल नंबर है। ग्रोथ, पोटेंशियल, सोल कनेक्शंस, इनकी बात करता तो हम देखेंगे क्या शिफ्ट कर रहा है आपके लव लाइफ और रोमांस में। मैं कलेक्टिव एनर्जी पे फोकस करूंगी। जानते हैं कि कौन से बदलाव, ब्लेसिंग्स और रिवॉर्ड्स हमें मिलने वाले हैं, स्पेशली अगर हम अपने दिल की बात करें। ओके, अगर आप गाइडेड महसूस करें मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए तो आई विल बी ट्रूली ऑनर्ड टू रीड फॉर यू। सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू आप सबको जिन्होंने डोनेशन किया है इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। इट रियली कीप्स मी गोइंग। अगर आप जेनरस महसूस करें और कंट्रीब्यूट करना चाहो तो आपको सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं खुद को रोक नहीं पा रही। दिस इज एन एक्साइटिंग एनर्जी, इट्स रियली ब्यूटिफुल। तो पहले मैं इन कार्ड्स को फ्लिप करती हूँ, देखते हैं कि हमारे पास कौन से कार्ड्स है। मुझे नहीं पता है यहाँ क्या है। सो क्या बदल रहा है आपके लव लाइफ में इस 10-10 पोर्टल के दौरान। वाओ, ब्यूटिफुल कार्ड। सेंट जर्मेन, karma releasing, move beyond trauma, create your own path, make room for good energy. Yes, कलेक्टिव ने अपने कॉमिक लेसन्स सीख लिया है। आप में से मेजॉरिटी पुराने एनर्जी रिलीज कर रहे हैं ताकि आप नई जगह बना सकें, नए मौके अपने लव लाइफ में, रिकंसिलिएशन या कोई नया इंसान आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक देने वाला है। आप इस 5 ऑफ कप्स एनर्जी में कुछ वक्त से रहे होंगे। मैं सुन रही हूँ 5 से 8 महीना। कुछ लोगों के लिए ये 5 से 8 साल भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने बुरे कर्म को क्लियर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपने कुछ गलत किया है, कुछ बुरा किया है जिसकी वजह से आपको दुख, रिजेक्शन, दर्द, धोखा, हानि, अब्यूज, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, इन चीजों का सामना करना पड़ा। बेसिकली कष्ट या तकलीफ, रुकावटें आपके लव लाइफ को लेके। इट्स जस्ट दैट आपने अपने कॉमिक साइकिल से सबक लेने में देर कर दी। आपने वक्त लगाया अपने लेसन्स को सीखने में, जिसकी वजह से इस साइकिल को रिलीज करने में इतना वक्त लग गया। ये आपके कॉमिक डेट का हिस्सा हो सकता है, आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हो सकता। अगर आप यहाँ देखोगे, ये इन खाली कप्स को देखकर उदास है, रो रही और इस भरे हुए कप को अनदेखा कर रही। तो हो सकता है आप एक ऐसे इंसान पे फोकस्ड होंगे जो आपसे दूर जा चुके, कोई रिश्ता जिसे आप वर्कआउट नहीं कर पाए, या अपनी शादी को बचाने के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी। आपकी एनर्जी ओवर पावर हो रही थी उस चीज से जिसे आप सफल नहीं बना पाए, जिसे आपने खो दिया, या ऐसी चीजें जिन्हें आप फिक्स करने की कोशिश में लगे रहे, इस हद तक कि आपने अपने लाइफ में जितनी अच्छी चीजें अपने लिए बनाई है उसे आपने महत्व देना बंद कर दिया, अप्रिशिएट करना छोड़ दिया। और कई बार हम ऐसी चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो शायद लंबे वक्त में हमारे लिए सही ना हो, और इस दौरान उन लोगों को, चीजों को अहमियत देना कम कर देते जिनके लिए हमें आभारी होना चाहिए अपने लाइफ में, राइट? इन चीजों की वजह से हम साइकिल्स रिपीट करते रहते क्योंकि हम उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते। वी हैव टाइम टू गो। यस, ये हुई ना बात, ये आप हो फाइनली डिसाइड कर रहे इस ड्रामे से दूर जाने का, अपने लिए नई राह बनाने का, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो आप में से कई सारे लोग एक लॉन्ग टर्म रिश्ते का अंत कर रहे, गेटिंग अ डिवोर्स, एक इंसान को पीछे छोड़ रहे, गिव अप कर रहे, जिनकी टाइमलाइन आपसे मैच नहीं करती है। कोई ऐसा इंसान जो बदलने के लिए तैयार नहीं,
जिनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी सही नहीं है, आप एनर्जेटिकली सेम लेवल पे नहीं हो, कोई जिसे आप अपने फ्यूचर का हिस्सा बनते नहीं देख पा रहे, आप अपने लाइफ के किसी खास रिश्ते का अंत कर रहे हो। कुछ दिनों पहले मैंने एक कोट पढ़ा था और वो कहती है, For you, I would not ruin myself for a million little times. तुम्हारे लिए मैं अपने आप को हर दिन थोड़ा थोड़ा बर्बाद नहीं करूंगी। और इस एनर्जी को मैं महसूस कर रही हूँ। फाइनली आप समझ रहे हो कि आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। आपने नई दिशा में बढ़ने के इस प्रोसेस की शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। आप किसी नई चीज की तरफ बढ़ रहे हो। आपकी करियर या फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, नए दोस्त बना रहे, नए रोमांस आपके लाइफ में आ रहा, अपनी ओवरऑल वेल बीइंग और खुशी पे ध्यान देना चाहते, या अपनी सिंगल लाइफ को आप एंजॉय करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। एंड देन वी हैव गो द डिस्टेंस। सो आप देख सकते हो ये बहुत प्यारी सिंक्रोनिसिटी है। टाइम टू गो एंड गो द डिस्टेंस। ये एक्शन का कार्ड है। आप एक लीप ले रहे, आप इंतजार नहीं कर रहे कि चीजें अपने आप आपके पास आए या अपने आप सुधर जाए। यहाँ पे आप ये फ्लैग देख सकते, आप फिनिश लाइन के बहुत करीब हो, आपको बस एक आखिरी लंबी छलांग लगानी है। मैं सुन रही हूँ 23 नवंबर एंड 18 दिसंबर। ये कुछ लीगल मैटर्स से रिलेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे आपकी डिवोर्स फाइनलाइज हो सकती है, आपको चाइल्ड सपोर्ट मिल सकता है, हो सकता है आप अपने रिश्ते से पूरी तरह आजाद होना चाहें, कोई कोर्ट केस आपके फेवर में हो सकती है। एंड ये आपकी एनर्जी है। अपने लिए हिम्मत दिखा रहे, अपनी भलाई के लिए अपनी कीमत समझ रहे आप। तो आप इन 2 महीनों में अपनी लाइफ और अपने आप में कई पॉजिटिव बदलाव देखोगे। अक्टूबर एंड नवंबर एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड साबित होगा आपके लिए, ओके? और इसी के साथ हमारे पास है स्ट्रेंथ, एक बहुत ही पावरफुल कार्ड। ये बात करती है आपके अंदरूनी ताकत की, खुद को लेके कॉन्फिडेंट होने की, ये समझना कि जिन चीजों को आप डिजर्व करते हो और जो चीजें आप रिसीव कर रहे, उनमें डिफरेंस क्या है, क्या वो एक है या अलग है। अपने लिए बेस्ट चीजें चूज करने की, अपने हायर सेल्फ की ग्रोथ के लिए। और अगर आप देखोगे तो यहाँ हमारे पास चीता है और यहाँ शेर, दोनों पर्सनल पावर दर्शाते हैं। आप टेम्पटेशंस, बुरी आदतें, अनहेल्दी पैटर्न्स के कंट्रोल से बाहर निकल रहे। आप देख सकते हो इस कार्ड में प्रेडेटर एंड प्रे, राइट? लायन इस लैम्प को ओवरपावर करता है, राइट? और ये हम सबके लिए एक चैलेंज होता है कि हम इन 2 ऑपोजिट एनर्जीज के बीच लकीर खींच पाएं। सही गलत, हेल्दी अनहेल्दी के बीच का फर्क, ये समझना कि किस वक्त हमें किसी चीज को पकड़ के रखना है और कब उसे छोड़ने का वक्त आ गया। एंड लायन माँ दुर्गा की सवारी भी है। अभी नवरात्र चल रहे और हम इस डिवाइन फेमिनिन की पावर और ग्लोरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो आप अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट कर रहे होंगे। आप पावरफुल, कॉन्फिडेंट, करेजियस महसूस कर रहे, अपने लाइफ की कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे। आप इन 2 फीमेल्स की एनर्जी में डिफरेंस खुद देख सकते हैं। 5 ऑफ कप्स से स्ट्रेंथ तक का सफर। सो दिस इज रियली अमेजिंग। ओके, सो we have message of concern. Alright, so आप में से कुछ लोग पुरानी एनर्जी में वापस जाने के लिए टेम्प्ट होंगे। हो सकता है आपके एक्स आपसे रिकनेक्ट करना चाहें, कोई आपसे माफी मांग सकता है, दूसरा मौका देने के लिए वो वापस आ सकते हैं, चाहेंगे कि आप अपने रिश्ते पे दोबारा मेहनत करें, फिर से साथ आना चाहेंगे। हो सकता है आपसे कहें कि वो बदल गए हैं और इस बार आपका रिश्ता वैसा होगा जैसा आप चाहते हो, ओके? कुछ लोगों को पता चलेगा कि आपके पार्टनर ने आप पे चीट किया है या उन्होंने आपको घोस्ट किया क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और के साथ एक सीरियस रिश्ते में है, या आपको ये पता चलेगा कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड थे, एंगेज हो गए हैं। सो किसी तरह की कड़वी सच्चाई आपके सामने आएगी। सो ऐसा लग रहा है कि आपके मन में इसे लेके डाउट होगी, पर आपका शक कभी कंफर्म नहीं हो पाया। तो क्लोज फ्यूचर में आपको कुछ पता चलेगा
टेक्स्ट मैसेज या सोशल मीडिया के जरिए, जिसे सुन के आपको खास हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये कुछ ऐसा होगा जिसे आपका मन ऑलरेडी जानता है, पर आपके दिल ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया होगा। तो आपका मन और दिल दोनों इस बार इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। ओके, सो वी हैव टू मेजर अकानास, द व्हील एंड जस्टिस। हम यहाँ पे न्याय की बात कर रहे हैं, क्लियरिंग कर्मा। डेस्टिनी आपके लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले रहा। व्हील पॉजिटिव बदलाव दर्शाती है। जिस वक्त हम पूरी तरह अपने आप को यूनिवर्स, डिवाइन को सरेंडर करते हैं, हमारी वाइब्रेशन मेजर शिफ्ट क्रिएट करती है, बड़े बदलाव, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। आप उस बदलाव को अपनी जिंदगी के सारे हिस्सों में महसूस कर सकते हो। और यहाँ आप इन दो फीमेल्स को देखें, दे आर इन कंप्लीट हार्मनी, खुद को परफेक्टली बैलेंस कर रही हैं। जिस न्याय का इंतजार था आपको, वो आपको मिलने वाला है। तो मेरी स्पिरिट गाइड कह रही है, यू हैव बीन पेशेंट थ्रू योर पेन, नाउ इट्स योर टाइम टू रिसीव। आपने बहुत अच्छे से अपने संघर्ष में धैर्य बनाए रखा, अब आपके रिवॉर्ड की बारी है। तो मुझे लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी सिंगल होंगे। आप अपने कॉन्शियसनेस को अपनी रियलिटी के साथ इंटीग्रेट करोगे, जिसका मतलब है कि आप खुद पे फोकस्ड होंगे, ऐसी चीजों में जिनसे आपकी माइंड, बॉडी और सोल एम्पावर्ड महसूस करें। आप खुश, स्ट्रांग और संतुष्ट महसूस करें। मैं कहूंगी आपको अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए, अपनी पीठ थपथपाएं। आपको खुद पे गर्व होना चाहिए कि फाइनली आपने इस नई शुरुआत को अपने लाइफ में जगह देने का फैसला किया है। सो ट्विन फ्लेम्स के लिए मैं कहूंगी, आप एक मेजर साइकिल खत्म कर रहे, जिसका मतलब है कि अवेकनिंग हो रही है किसी इम्बैलेंस्ड सिचुएशन को फिक्स करने की। आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अपने रिश्ते को सुधारने की, या आप दोनों ये समझ रहे हो कि यू आर द वन फॉर ईच अदर। और ये डिपेंड करता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में कौन सी टाइमलाइन पे हो। ओके, सो आप किसी एयर साइन से डील कर रहे होंगे, पर्टिकुलरली लिब्रा या वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ऑलराइट, सो हमारे पास है कृष्णा, डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally। आप जानते हो कि जितनी श्रद्धा हम दूसरों के लिए अपने मन में रखते हैं, अगर हम एग्जैक्टली वही चीज अपने लिए करें, तो हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जिसे हम अपनी रियलिटी में क्रिएट करना चाहते हैं। जैसा प्यार हम पाना चाहते हैं, वो हमें मिल सकता है। जैसी जिंदगी की कल्पना हम करते हैं, उसे हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। सो इसे देख के मुझे लग रहा है कि आप अपने आप से और ज्यादा प्यार करना सीखोगे, अपने मन की आवाज पे विश्वास करोगे। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि डिवाइन ने आपके लिए कुछ बहुत ही खूबसूरत सोच रखा है। जिस वक्त आप अपने साथ यूनियन में आ जाओगे, अपने हायर पावर से कनेक्ट करोगे, स्पिरिचुअल गाइडेंस पे ध्यान दोगे, यूनिवर्स आपकी परफेक्ट मैच को आपके सामने लेकर आएगी। 2 ऑफ कप्स, वो एक वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये समझ लें कि ये एक ऐसे इंसान होंगे जो आपके परफेक्ट मैच साबित होंगे। आप दोनों एक साथ फिट बैठोगे। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों कप इंडिविजुअली भरी हुई है, उसके बाद ही आप इन्हें मिक्स करके अल्केमी क्रिएट कर सकते हैं, मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों सेम लेवल पे है, राइट? अगर एक खाली होगी और दूसरा भरा हुआ, तो आप इस मैजिक को क्रिएट नहीं कर सकते। इस इंसान के साथ आप एक लेवल पे होंगे। दिस विल बी द वन यू एंड अप विथ। जिस वक्त आप उनके लिए तैयार होंगे, वो भी आपके लिए पूरी तरह तैयार होंगे। आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, मुश्किलें नहीं आएंगी, आपके रास्ते में रुकावटें बिल्कुल नहीं होंगी। आप दोनों की लॉयल्टी, कमिटमेंट एक दूसरे के प्रति, इसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। ये डिवाइन यूनियन होगा। ऐसा लग रहा कि सोलमेट साथ आ रहे हैं।
या आप अपने ट्विन से 3D में रीयूनाइट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ट्रैवल करें एक दूसरे से मिलने के लिए या कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ अपने रिश्ते को लेके जाएं। एंगेजमेंट, शादी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये बात करती है टीम वर्क की, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक अच्छी पार्टनरशिप जहां आप कोई ऐसी चीज क्रिएट करें जिसे आप पूरी दुनिया को दिखा सकें। और आपका रिश्ता ऐसा ही होगा। आप में से बहुत सारे लोग एक साथ काम करते होंगे, आपके करियर पाथ एक जैसे हो सकते हैं, एक फील्ड से हो सकते हो आप, हो सकता है आप साथ बिजनेस की शुरुआत करें, बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हो। लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कैसे करते। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से एक इंसान कुछ ऐसा काम करता है जहां उन्हें पब्लिक रिकग्निशन मिलती है। कई लोग उनके काम को देख सकते हैं। हो सकता है कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, यूट्यूबर हो सकते हैं, हो सकता है टैरो रीडर हो, स्पिरिचुअलिटी या हीलिंग से जुड़ी कोई चीज कर सकते हैं। एनीवे, आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर यू टू कम टुगेदर। आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति इज्जत, प्रेम सा होगी। मुझे लग रहा कि आप इस इंसान से उस वक्त मिलोगे जब आप फाइनेंशियली समृद्ध हो और आप इमोशनली पूरी तरह हील्ड हो। सो मैं कहूंगी कि इन दो चीज पे फोकस करें, अपनी इमोशनल हीलिंग और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इन दो चीजों के जरिए आप इस इंसान को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। सो ये 10-10 पोर्टल आपके लिए आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम यूनियन का दरवाजा खोल रहा। उसके लिए पहले आपको अपने फाइनेंशियल अबंडेंस और इमोशनल हीलिंग पे फोकस करना है। ऑलराइट? एंड हाउस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, किसी चीज को 3D में ग्राउंड करना, कमिटमेंट, शादी, फैमिली बनाने की बात करता है। सो ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हो सकती है। यूनिवर्स आपको इन चीजों से रिवॉर्ड करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप ये सारी चीजें चाहते हैं अपने लाइफ में। ये आपको थोड़ा अपने ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। अपने फाइनेंसेस और अपने इमोशनल वेलबींग को प्रायोरिटी दें, क्योंकि यही वो दरवाजा है जिससे आप इस हाई वाइब्रेशन एनर्जी की तरफ बढ़ सकते हो, इस डिवाइन कनेक्शन को अपने लाइफ में लेकर आ सकते। ओके, माय गुडनेस, मैं देख रही हूँ कि जिस वक्त आप इस इंसान से मिलोगे आप तुरंत उनसे शादी करना चाहोगे या लिव इन रिलेशनशिप में रहोगे। यू विल मूव इन टुगेदर। आपको पता चल जाएगा that you two are meant to be together। एक strong desire होगी, चाहत होगी आपके मन में इस इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताने की। ओके, तो मेजॉरिटी के लिए मैं देख रही हूँ कि ये एक नए इंसान है, या अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये आपके ट्विन हो सकते हैं। सो मैं कहूंगी तैयार रहिए, दिस इज योर टाइम टू शाइन। ऑलराइट, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, वर्क ऑन योरसेल्फ। सो ये थे आपके मैसेजेस। आई होप ये आपसे रेजोनेट करें। आई होप आपको क्लैरिटी मिले और इस पोर्टल का आनंद आप उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मच लव एंड लाइट, टेक केयर।